गाइस इस वीडियो में हम लोग अपने फोरम वेबसाइट्स की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे और यहाँ पर मैं जल्दी से अपना जैम स्टार्ट कर लेता हूँ और चला जाता हूँ लोकल होस्ट स्लैश फोरम में, ताकि जो वेबसाइट है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे। अब मैंने यहाँ पर किया क्या था कि सारी जो कैटेगरीज़ हैं वो मेरी इस तरह से दिखे, मैंने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया था। लेकिन अब मैं यहाँ पर चाहता क्या हूँ कि यार थोड़ा सा एक स्लाइडर भी होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और मैं इस वेबसाइट को थोड़ा अच्छे से बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग पे इतना फोकस कर रहा हूँ। मैं कंपोनेंट्स में जाऊंगा और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जम्बोट्रॉन में जाऊंगा। जम्बोट्रॉन एक काम करते हैं, नहीं लगाते हैं, हम कैराउजल लगाते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले कोड को जो मैंने यहाँ पर इस वाली स्लाइड के लिए देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये वाली स्लाइड के लिए मुझे अच्छा लग रहा है कोड, इसको मैं कॉपी करके और नैव बार के ऊपर पेस्ट कर दूँगा। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं नैव बार के ऊपर इसको पेस्ट कर दूँगा, और ये जो नीचे वाली ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है पूरी, ये जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिखी थी, मैं इसको हटा दूंगा। ये जो सारे इतने सारे कार्ड्स मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि मेरे जो कार्ड्स आएंगे वो फॉर लूप की मदद से आएंगे। मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ और ना नैव बार के नीचे पहले जम्बोट्रॉन को कॉपी करता हूँ, और उसको इनफैक्ट मैं हेडर के अंदर, या फिर हेडर के अंदर नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर कॉपी करूँगा, क्योंकि अगर हेडर के अंदर मैंने उसको कर दिया तो सब जगह चला जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है और मैं देखता हूँ कि अभी ये कैसा दिख रहा है। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया अपनी फ़ाइल को, मुझे सेव करना बार बार ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर कोई इमेज था नहीं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सोर्स अनस्प्लैश में आप लोग चले जाओ, source.unsplash.com। ये वेबसाइट क्या करती है, वेबसाइट कुछ खास ज़्यादा करती नहीं है, बस आपको एक बहुत ही प्यारी सी एपीआई देती है, जिसकी मदद से आप लोग किसी भी कीवर्ड के करस्पॉन्डिंग इमेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर source.unsplash.com में ये वाला जो URL है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इसको डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो, और डालने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करो, यहाँ पर इसको पेस्ट करो फिर से, और सेव कर दो। ठीक है, तो unsplash.com नेचर वाटर, अब नेचर वाटर की इमेज मुझे दिख जाएगी, और वो इमेज सेम भी होने वाली है, क्योंकि मैंने सेम कीवर्ड यूज़ किया है। अब देखो थोड़ा बड़ी हो गई इमेज, यहाँ पर देखो मैंने फुल स्क्रीन लगा दी यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहूँगा, मैं इसको आधा करना चाहूँगा इसकी हाइट को, तो जहाँ 1600 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं इसको 800 कर देता हूँ। ठीक है, 800 कर दिया, और अभी मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, फोरम की टेक्स्ट स्पेसिफिक चीज़ों पे मैं भी आया नहीं हूँ। ठीक है, लगता है मैंने सेव नहीं किया इस फाइल को, क्या प्रॉब्लम आ रही है, 800 900 क्या इशू आ रहा है, अभी भी इसको जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने इसको रिलोड किया अगर, तो ये देखो, अच्छा मैंने गलत जगह पर जो हाइट थी उसको गलत जगह पर मैंने विड्थ को कर दिया छोटा, मुझे हाइट को छोटा करना है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको 400 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस चीज़ से काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, और कंफ्यूज कोई भी हो सकता है, कंफ्यूज होने वाली कोई वो नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप भी हो सकते हो कंफ्यूज। और यहाँ पर देखो विड्थ मैंने बड़ी कर दी है। अब ये इमेज को अगर आपको और साफ़ करना है और क्लियर करना है, तो क्या करो कि इसको बढ़ा दो। ठीक है, विड्थ को थोड़ा और बढ़ा दो, और हाइट अपने आप जो है एडजस्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको 2400 कर दूँ, 2400, और इसको मैं कर दूँ वापस से 700। हिट एंड ट्रायल करके देख लेना, जो अच्छा बनता है वो लगा लेना। अब देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे लिए क्या सही बनता है, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, ये एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो अब बस मैं एक चीज़ करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये कोडिंग फोरम्स हैं, तो मैं यहाँ पर कोड प्रोग्रामर्स, और फिर यहाँ पर लिख दूँगा, क्या लिखूँ, एप्पल लिख दूँगा। कोडिंग को यहाँ भी ले आता हूँ, और यहाँ पर एप्पल लिख देता हूँ, यहाँ पर वाटर की जगह माइक्रोसॉफ्ट लिख देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, रिलोड किया इसको मैंने, रिलोड करके यहाँ पर मेरे पास वो इमेज आ जाएगी। अब अगर आप लोग इस इमेज को एक जगह पर फ्रीज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार ये चेंज ना हो इमेजेस, तो क्या करो कि आप लोग इसको सेव कर लो, राइट क्लिक सेव इमेज एज करके, और स्टैटिकली इसको सर्व करो। तो वो चीज़ मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फोकस करूँगा इस पर, हमारे फोरम पर। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग कोई टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो यहाँ पर, ये वाली कराउजल यूज़ करके। लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है बिल्कुल इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो ये होम पेज रहने वाला है हमारी कराउजल, हमारी फोरम्स का, आई डिस्कस का। अबाउट में कोई जाए अगर, तो फोरम्स के बारे में पता चलना चाहिए कि भाई ये मतलब अबाउट सेक्शन है, और कोई कांटेक्ट करना चाहता है फोरम ओनर्स को तो वो भी कर पाए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैं लगा देता हूँ नीचे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और पेज बनाऊँगा, about.php। ठीक है, और about.php के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मैंने यहाँ पर किया है बिल्कुल वही करूँगा, बस उसके अंदर का जो मसाला है ना div.container के अंदर का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो कराउजल लगा रखी है मैंने, इसको हटा दूँगा, और
इसको ऐसे ही रहने दूंगा, मैं कोई कंटेनर भी नहीं लगा रहा हूँ। आप लोग इसको फिल कर लेना, हेडर फुटर तक मैंने रख दिया है। ये कुछ ऐसा समझ लो हमारी टेम्पलेट्स ही है। अबाउट और यही चीज़ कॉन्टैक्ट में भी हम लोग रख सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट और अबाउट ये सारी चीज़ आप लोग बना ही लोगे, इनफैक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे इसको वापस आके, लेकिन ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहेगा। अब ये इमेज मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, तो जिस तरह मुझे अच्छी लग रही है और मैं चाहूँ अगर कि फ्यूचर में भी मैं कुछ भी करूँ तो ये इमेज मुझे दिखाई दे, तो मैं क्या करूँगा कि इसको राइट क्लिक करके सेव एज कर लूँगा, और राइट क्लिक सेव एज करके इसको मैं अपनी डिस्क पर रख लूँगा। और ऐसा अगर मैंने किया तो क्या होगा कि ये सेव हो जाएगी मेरी डिस्क पर, और मैं इसको उसी हिसाब से फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नाम देकर फैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, देखो आप लोग, मैं यहाँ पर जो मेरा कॉन्टैक्ट है उसको मैं चेंज करूँगा, अपने हेडर डॉट पार्शियल्स हेडर डॉट PHP को मैं चेंज करूँगा। और मैं यहाँ क्या कहूँगा कि भाई देखो, अगर कोई भी कॉन्टैक्ट में आना चाहता है तो /contact.php। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर आना है, और उसी के साथ साथ about.php भी बना दूंगा मैं। मेरा अबाउट कहाँ गया, होम अबाउट यहाँ पर है, about.php। ठीक है, ABOUT, ठीक है, about.php। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, सेव किया मैंने इसको ABOUT। ठीक है, इसको रिलोड किया, और यहाँ पर देखो, अभी देखना आप लोग, यहाँ पर about.php खुलेगा। यहाँ पर about.php क्यों नहीं खुल रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद about.php। ओके, सो यहाँ पर बात ये है, ऐसी है कुछ कि देखो, मैं अभी लोकल होस्ट /forum में हूँ। ठीक है, तो मेरा जो रूट है वेबसाइट का वो /forum है। तो अगर मैं यहाँ पर स्लैश ना लगाऊँ, ये जो स्लैश ये ना लगाऊँ, तब ये काम कर जाना चाहिए। तो मैं देखो इसको रिलोड करके आपको दिखाता हूँ। अबाउट में मैं जाऊँगा तो देखो ये काम कर गया, लेकिन जब आप सर्वर में जाओगे तो आपका जो सर्वर रूट होगा वो ये होगा, जहाँ पर ये अबाउट, कॉन्टैक्ट और इंडेक्स है। ये चीज़ कंफ्यूजिंग थोड़ी लग सकती है, लेकिन अभी के लिए इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज मत करो। सिर्फ कॉन्टैक्ट और अबाउट लिखने से आपको ये एरर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं है, कैटेगरीज में भी कुछ नहीं है। मैं बाद में अगर लगा दूँ फॉर लूप लगा के तो वो बात अलग होगी, लेकिन अभी कुछ नहीं है। ठीक है, और होम मेरा काम कर नहीं रहा है, तो होम को काम करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कहूँगा कि भाई /forum में चले जाओ, अगर कोई भी इस पर क्लिक करे तो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरा जो iDiscuss है, इस पर कोई क्लिक करे अगर, तो भी मैं चाहूँगा कि होम पे आ जाऊँ मैं। तो iDiscuss पे क्लिक करने पर भी मैं चाहूँगा कि होम पर मैं आ जाऊँ। तो iDiscuss जहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है iDiscuss, ऊपर लिखा है यहाँ पर, तो मैं चाहूँगा कि /forum पे आ जाएं आप लोग, अगर क्लिक करें iDiscuss पे। रिलोड करता हूँ इस चीज़ को, और मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँ अगर, तो देखो यहाँ पर नए नए इमेजेस मुझे मिल रहे हैं हर बार। यार ये इमेज बहुत सही लग रहा है मुझे, और मैं इसको अपने फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर रहा हूँ इस ट्यूटोरियल के बीच में ही, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गया यार इमेज। मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। 02 वाला इमेज था ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेव इमेजेस, हाँ वही था। तो ये इमेज मुझे बहुत सही लग रहा है यार, ये मैंने सेव कर लिया। किसी को चाहिए तो बता देना मुझे, और मैं इसको जो है फिक्स भी कर सकता हूँ स्लाइडर पे। और ये इमेज, इस तरह का इमेज तो मिल जाएगा। खैर वो ये डू व्हाट इज़ ग्रेट वाला इमेज मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस पर वाइट टेक्स्ट भी जम जाएगा यहाँ पर, अगर मैं ये वाली कराउजल यूज़ करूँगा तो। पर अभी के लिए क्या करते हैं कि हम लोग अपने इस फोरम्स पे ध्यान देते हैं। अब जो फोरम होगा उसमें लॉगिन और साइनअप भी होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा हूँ लॉगिन और साइनअप को, क्योंकि वो मुद्दा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले वीडियोज़ में। तो अगर आपको बनाना होगा ये लॉगिन और साइनअप, तो वो तो आप बना ही लोगे, लेकिन क्योंकि मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ इस फोरम्स वेबसाइट को, तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन और साइनअप भी बनाऊँगा। तो गाइस, अगर आपने ये प्लेलिस्ट बाय एनी चांस एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना, क्योंकि मैंने सारे के सारे वीडियोस इसी में डालने हैं, इसी प्लेलिस्ट में। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखनी है तो इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना है क्लिक करके, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि जो मेरा लॉगिन और साइन अप, इस पर क्लिक करके एक मोडाल आनी चाहिए। आप लोग हो गया ये मोडाल क्या होता है, जिसको बूटस्ट्रैप नहीं पता वो कह सकता है। जिसने मेरे वीडियोस देखे हैं बूटस्ट्रैप के, मैं बनाता हूँ वीडियोस, अलग अलग वेबसाइट्स बना रखी हैं चैनल पे, वो देख रखा है एक भी उनमें से वीडियो, तो ये शिकायत आप नहीं करोगे मोडाल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो मोडाल है देखो इस तरह से होती है मोडाल, मैं इस तरह की एक मोडाल चाहूँगा, तो लॉन्च डेमो मोडाल का कोड जो है मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और मैं पार्शियल्स के अंदर बनाऊँगा एक फ़ाइल, उसका नाम मैं रखूँगा लॉगिन modal.php, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक साइनअप modal.php भी बनाऊँगा। तो एक काम करता हूँ, बना ही लेता हूँ उस फाइल को भी। तो लॉगिन modal.php, साइनअप modal.php, दोनों मैंने बना लिए। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बस करूँगा क्या कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मैं इसको
ये जो मेरा मोडाल टाइटल है ये प्लेन HTML ही होने वाला है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत पड़े। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मेरा जो index.php है या फिर जहाँ जहाँ header.php है उन सब जगह पे मैं चाहूँगा कि मेरा मोडाल काम करे। मैं करूँगा क्या, मेरे index.php में यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा मोडाल है ना उसको मैं अगर कोई बटन पे क्लिक करता है तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो मोडाल है वो यहाँ पर आ जाए, तो हेडर में इंक्लूड कर लेता हूँ उसको मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा इंक्लूड और उसके बाद मैं कर लूँगा पार्शियल्स, और यहाँ पर मैं पहले इस तरह से बना लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर partial / login modal.php, ठीक है। तो अभी इसको मैं अगर रिलोड करूं तो यहाँ पर देखो ये लॉगिन मॉडल वाला कोड जो है वो एक्टिवेट नहीं, मेरा इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो login modal.php के अंदर मैं जहाँ जहाँ पर ये एग्जाम्पल मोडाल लिखा हुआ है वहाँ पर मैं इसको चेंज करके लॉगिन मोडाल कर दूंगा, रिप्लेस ऑल। और यहाँ पर साइन अप वाले में जहाँ जहाँ एग्जाम्पल मोडाल लिखा हुआ है वहाँ मैं कर दूंगा क्या, साइन अप मोडाल, रिप्लेस ऑल, ठीक है। तो साइन अप मोडाल, लॉगिन मोडाल, सेव कर लेते हैं दोनों फाइल्स को। और उसी के साथ साथ जिस तरह मैंने लॉगिन मोडाल को इंक्लूड किया मैं साइन अप मोडाल को भी इंक्लूड करूँगा। और ये जो बटन है यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें डेटा टॉगल ये है और डेटा टारगेट ये है। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट करूँगा और इसको लगा दूँगा यहाँ पर लॉगिन वाले में। तो मेरा जो लॉगिन का बटन ऑलरेडी नैव बार में मौजूद है उसमें मैं ये डेटा टॉगल और डेटा टारगेट लगा दूँगा। तो यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर लगा दूँगा। और जैसे ही मैं ये काम करके अपने पेज को रिलोड करूँगा तो ये 44वीं लाइन पर ऐसे एरर क्यों दे रहा है, ओके तो मैंने सेमीकोलन नहीं लगाए इसलिए एरर दे रहा है। अभी मैं रिलोड करूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो लॉगिन मोडाल खुल रहा है, साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं खुल रहा है, ऐसा क्यों? लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर साइन अप में। साइन अप मोडाल डेटा टारगेट डेटा टॉगल मोडाल डेटा टारगेट इज इक्वल टू साइन अप मोडाल, ओके तो यहाँ पर साइन अप मोडाल लिखना है यार, मैंने गलती से दोबारा लॉगिन मोडाल लिख दिया, ठीक है। तो रिलोड किया इसको मैंने और यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करा तो भी खुला, लॉगिन पे क्लिक करा तो भी खुला। इनके टाइटल ज़रा चेंज कर लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ लॉगिन टू आई डिस्कस और इसको मैं लिख देता हूँ लॉगिन टू साइन अप फॉर एन आई डिस्कस अकाउंट। ठीक है, तो एक लॉगिन है हमारा, एक साइन अप है। रिलोड किया इसको मैंने, ये देखो एक लॉगिन है, लॉगिन टू आई डिस्कस, साइन अप फॉर एन आई डिस्कस अकाउंट। और ये जो लॉन्च डेमो मोडाल और ये दिख रहे हैं इन दोनों को हम हटा देंगे। हम इनका काम सिर्फ इतना था कि ये ट्रिगर बटन थे हमारे, हमको 1 मिनट के लिए चाहिए थे बस, ये ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए नहीं थे। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस तरह से ऐसे कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया क्या कि इसको बड़े आराम से लिख दिया। एक तो यहाँ पर जो HTML थी इसकी वो लिख दी और यहाँ पर लॉगिन टू आई डिस्कस लिख दिया और जो फॉर्म होगा वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। तो जो मेरा लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म होने वाला है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा और जो फॉर्म है उसको सबमिट भी मैं यहीं पर इसी तरह करवा दूंगा। मोडाल बॉडी के अंदर स्टार्ट करूँगा फॉर्म को और वो सारी चीज़ें जो है हम कर लेंगे, ठीक है। तो मोडाल बॉडी के अंदर मैं एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म लेके आता हूँ। ये इमेज भी बहुत अच्छा लग रहा है यार, तो इस इमेज को जो इमेज अच्छे लगा करे ना उनको सेव कर लिया करो, बस खत्म बात। इमेज तो ये भी बुरा नहीं है यार, इमेजेस तो बड़े अच्छे आ रहे हैं आज। तो चलो कोई बात नहीं, इमेज अच्छे आते हैं भाई, इमेज से वेबसाइट बहुत अच्छी दिखती है, मेरा मानना नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट है। जो इमेज होती है उससे इतनी अच्छी बनती है ना वेबसाइट। अब देखो ये इमेज लगी हुई है इस वेबसाइट पर, अगर कोई दूसरी लगी होती इमेज तो मुझे नहीं लगता कि ये वेबसाइट इतनी अच्छी लगती है। अब देखो इमेज एक तो इतनी क्लियर है, ये मैंने इसका जो रेजोल्यूशन है वो बड़ा अच्छा लिया है और फिर उसके बाद एक इतनी क्लियर इमेज के साथ साथ जब हमारा नैव बार और ये सारी चीज़ें अच्छी दिखती हैं तो डेफिनेटली जो हमारी वेबसाइट है वो तो अच्छी दिखेगी। चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर अब कैटेगरीज़ को पॉपुलेट करना है। अबाउट और कॉन्टैक्ट हमने बना दिया है। अब ये अबाउट और कॉन्टैक्ट जो है इनमें मैं बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। कभी भी हमें कोई चीज़ चेंज करनी होगी तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बड़े आराम से हम लोग आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई तो। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी हम लोग परेशान नहीं होंगे इस चीज़ को लेकर, बहुत ही आराम से हम लोग इसको काम करेंगे। अब ये टैब इंडेक्स इज इक्वल टू -1 जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, ये देख रहे हो हाईलाइट हो रहा है, अब नहीं हो रहा है देखो। तो इसमें आउटलाइन आ रही थी एक, वो मैंने हटा दी है और
आई डिस्कस होम अबाउट लुक्स प्रीटी क्लीन, यार बहुत क्लीन दिख रहा है अभी। और ये जो लॉग इन और साइन अप है, इसके जो फॉर्म है इनको भी ले आते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर से ही। तो मैं यहाँ पर फॉर्म पे क्लिक करूँगा और फॉर्म पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा फॉर्म को, और यहाँ पर मेरी जो मोडल बॉडी है उसके अंदर इस फॉर्म को डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको मोडल बॉडी के अंदर डाल दिया है। मैं राइट क्लिक करके इसको सेव करता हूँ और मैं एक चीज़ यहाँ पर करने वाला हूँ। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है, वो होती है फॉर्मेट PHP इन HTML इन PHP, सॉरी ये वाली होती है। देखो इसको हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद ये हमारी हो जाएगी इनेबल। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप की बाइंडिंग कंट्रोल ऑल्ट और F है, फॉर्मेट HTML इन PHP कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको करना क्या है कि टर्न ऑन फॉर्मेट ऑन सेव और आइदर ग्लोबली। तो अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो देखो फॉर्मेट HTML इन PHP आ गया और ये देखो मेरी HTML फॉर्मेट हो गई है। तो एक काफ़ी अच्छा टूल है ये एक्सटेंशन काफ़ी काम आती है। अब इस एक्सटेंशन के साथ साथ और भी कोई दूसरी एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हो, प्रिटियर वगैरह काफ़ी हैं, कुछ भी कर सकते हो। ये मुझे सबसे सही लगती है क्विक फॉर्मेटिंग के लिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको फॉर्मेट कर लिया। ठीक है, तो मेरा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। मैं इसको अपनी मोडल बॉडी से बाहर लेकर जाऊँगा फॉर्म को, और ये जो फॉर्म टैग है इसको मैं मोडल फुटर के नीचे लेकर आऊँगा, सेव करूँगा। और ये मेरा कौन सा है, मेरा लॉगिन मोडल .php है। रिलोड करूँगा, लॉगिन मोडल को खोलूँगा और यहाँ पर देखो ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पर इस तरह से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। चेक मी आउट चाहिए तो ले लेना, नहीं चाहिए तो चलेगा। या फिर एक काम करो, ये सेव चेंजेस और क्लोज को हटा भी सकते हो आप लोग। अगर सेव चेंजेस को हटाना चाहो तो हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी हमने सबमिट तो यहाँ पर रखा हुआ ही है, और सबमिट यहाँ पर ज़्यादा क्लीन लग रहा है। और मोडल को मुझे बंद करना होगा तो मैं ऊपर से भी कर सकता हूँ, बाहर क्लिक करके भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ इतनी बड़ी है नहीं, मतलब इतना इशू बड़ा है नहीं वो। तो यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए चेक बॉक्स ये। यहाँ एक काम करता हूँ, रखता हूँ इसको, लेकिन इनिशियली इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस पासवर्ड, और ईमेल एड्रेस पासवर्ड के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मेरा जो साइनअप मोडल .php है इसके अंदर भी वही काम करूँगा जो मैंने लॉगिन मोडल .php के अंदर किया। क्या करूँगा मैं कि एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ पहले तो, और यहाँ पर जहाँ मैंने ये लिखा है ये वाली लाइन जो है, उप्स मैं इसको कॉपी इससे नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी बड़ी अच्छी टेम्पलेट सी बना रखी है। साइन अप यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन की जगह पर। तो एक काम ही कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी जो मोडल बॉडी से लेके ये फॉर्म से लेके फॉर्म तक है, इसे कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर फॉर्म से लेके फॉर्म तक। तो ये सारे बटन्स मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे रिलोड करूँ, साइन अप करूँ, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ऐसे मैं पूछूंगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा पासवर्ड बताओ, फिर मैं कहूँगा कंफर्म पासवर्ड बताओ, और उसके बाद मैं उस बंदे को कहूँगा कि ठीक है भाई साइन अप हो लो। ठीक है, आइडियली आप लोग शायद उससे नाम वगैरह पूछें, उसका नंबर वगैरह पूछें और डिटेल्स पूछें जो भी चाहिए आपको अपनी वेबसाइट के लिए। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि भाई नाम बताओ, ईमेल बताओ, पासवर्ड बताओ, आ जाओ, बस इतना ही है। ईमेल पासवर्ड आ जाओ, ख़त्म। अब यहाँ पर देखो कंफर्म पासवर्ड मैंने लिखा है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर साइन अप भी लिखना पड़ेगा। अब हेडर में मैंने साइन अप का स्मॉल कर दिया था गलती से, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। अभी अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो देखो हमारा जो लॉगिन है वो भी बिल्कुल सही दिख रहा है और जो साइन अप है वो भी बिल्कुल सही दिख रहा है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये हैरी क्यों लिख कर आ रहा है यहाँ पर। ये इसलिए लिख कर आ रहा है क्योंकि मैंने लोकल होस्ट को कई बार यूज़ किया है और अलग अलग ट्यूटोरियल्स में, और मैंने कभी ये यूज़ किया होगा, इसी में यूज़ किया होगा ये यूज़र नेम, तो इसलिए ऑटो फिल कर रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लॉगिन हमारा चल रहा है, साइन अप हमारा चल रहा है, कैटेगरीज़ को चलाना है और उसके बाद यूज़र को ऑनबोर्ड कराना है। आने वाले वीडियोस में सारे काम हम लोग कराएंगे, लेकिन उससे भी पहले अगर PHP अगर आप लोगों ने नहीं किया है मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस, तो काइंडली यार कर लो इसको एक्सेस, क्योंकि यहीं पर मैं सारी की सारी चीज़ें अपलोड करूँगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ PHP इस कोर्स में। आप लोग इस कोर्स को अपना बना लो, ऊपर क्लिक कर लो, यहाँ पर क्लिक करके बुक मार्क कर लो या क्लिक करके सेव कर लो। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया गया तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।